हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का हमारा, जिसमें हम करेंगे कंप्यूटर जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसके पार्ट 10 को हम करने जा रहे हैं। इससे पहले 9 पार्ट जो हैं इसके ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो उनकी वीडियोस आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जीके के जो क्वेश्चंस है हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे सीईटी का एग्जाम हो, सब में क्वेश्चंस आते हैं। अभी जैसा कि सीईटी का एग्जाम हुआ है हाल ही में, वहां पे अपन ने देखिए कि कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि स्क्रीन पे आपके सामने दिया गया है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देते रहना है, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है बाइनरी, दो आधार वाली संख्या। बिल्कुल, बाइनरी जो है उसका जो आधार होता है वो क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, ये अपना आधार बाइनरी का 2 होता है। फिर बोला ऑक्टल, 8 आधार वाली संख्या। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑक्टल नंबर होते हैं उसका जो आधार होता है, बेस होता है, वो होता है 8 होता है। उसके बाद बोला है हेक्साडेसिमल, 16 आधार वाली संख्या। तो हेक्साडेसिमल जो होता है उसका जो बेस होता है वो होता है 16। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ये देखिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, आपसे यह पूछा गया है कि बाइनरी नंबर, ये जो बाइनरी बताना है कि इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे देखो 1000 ये दिया गया है, ये क्या है, बाइनरी नंबर है। और इसका क्या पूछा गया है, डेसिमल वैल्यू पूछी गई है। तो फ्रेंड्स देखो, ये तो बहुत इजी सा है, आप इजीली याद रख सकते हो। 8 होगी। अब देखो कैसे होगी, यहाँ देखिएगा बाइनरी नंबर। फ्रेंड्स, बाइनरी नंबर की डेसिमल पूछा गया था, तो ये देखिएगा, चलो मैं थोड़ा सा यही बता देती हूँ। देखो अपन क्या करते हैं, एक बार मैं इसको इरेज करती हूँ फिर यही समझा देती हूँ, ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगे यहीं पे। देखो, अगर अपन जैसे डेसिमल नंबर अपना 0 है, तो 0 को अपन क्या लिखते हैं, 0 0 लिखते हैं। फिर अपन 1 है, इसको अपन क्या लिखेंगे, ये जो 0 0 लिखा है इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 0 और 1 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें 1 और ऐड करेंगे। फ्रेंड्स ध्यान देना, क्या मैंने बोला, जैसे 0 1 है, इसमें मैंने ऐड किया 1 ऐड किया, तो बाइनरी नंबर में क्या होता है, 1 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 की डेसिमल वैल्यू हो गई। अब 3 की डेसिमल वैल्यू जो है, अब इसमें क्या करेंगे, 1 और ऐड कर देंगे, तो 1 और ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया, तो यहाँ पे ये 1 1 हो गया। उसके बाद 4 की लिखते हैं, तो 4 की अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये क्या है, 1 1 आया, तो इसमें 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करो, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे चला जाएगा, तो फिर यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 और 1 0 हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 1, तो ये हो जाएगा 4 का, तो 4 का क्या हुआ, 1 0 0। फिर इसके बाद 5 की लिखते हैं, तो 5 की लिखेंगे तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड कर देंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो इसमें 1 ऐड किया तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1। फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद 6 की अपन लिख देते हैं। देखो 6 की मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो अपनी 5 की क्या है, 5 की 1 0 1, इसमें अपन क्या ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, तो 1 1 0, फिर 1 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 1 0। इसके बाद 7 की अपन करें तो 1 ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 1 1, तो यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1। अब इसके बाद अपन को 8 की लिखनी है, 8 की लिखनी है, तो ये जो 7 की आई है 1 1 1, इसमें 1 और ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 1 1 क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पे चला गया, तो ये 1 1 0, फिर यहाँ पे 1 चला गया, 1 1 0, और यहाँ पे ये 1, तो 8 का क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 0 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज तो पूछी गई थी कि 1 0 0 जो है वो डेसिमल वैल्यू किसकी होगी, तो ये 8 की डेसिमल वैल्यू है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
यहाँ पे देखो, ये अपन ने देखा ये अपने डेसिमल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे देखो जीरो का जो बाइनरी नंबर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। वन का वन होता है, टू का वन जीरो होता है, थ्री का वन वन होता है, फोर का होता है वन जीरो जीरो, उसके बाद फाइव, फाइव का होता है वन जीरो वन, सिक्स का होता है वन वन जीरो, सेवन का होता है ट्रिपल वन, एट का होता है वन जीरो जीरो जीरो, और नाइन का क्या होता है वन जीरो जीरो। मतलब इसमें वन वन अपन को ऐड करते चलना है। और जब भी बाइनरी नंबर में हम वन वन को ऐड करते हैं तो ये यहाँ पे जीरो हो जाता है, और यहाँ पे ये कैरी फॉरवर्ड चला जाता है, तो इसको यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसको स्टोर करने के एक स्थान पर नाम और नंबर का यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर करने का स्थान जिस पर नाम और नंबर का यूज किया जाता है उसको कहते हैं एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रेस। तो राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी बाइनरी संख्या है। बाइनरी संख्या यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा निम्न में से कौन सी बाइनरी संख्या है। चार ऑप्शंस आप सभी के सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पे तो देखते के साथ आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन सी, क्योंकि बाइनरी संख्याओं की बात करें तो बाइनरी संख्या होती है जीरो और वन। ये बाइनरी में दो ही डिजिट होती है, जीरो और वन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइव आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे बी आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। तो बच गया अपना ऑप्शन सी, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल वैल्यू जो है 12, उसको हेक्सा डेसिमल में बताना है कि किस तरह से लिखा जाता है। दशमलव संख्या 12 जो है उसको हेक्सा डेसिमल में किस अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो मैंने एक टेबल दिखाई थी पिछले एक क्वेश्चन में, तो वो आपको याद होनी बहुत जरूरी है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। देखो ये देखो यहाँ पे क्या बोला था, डेसिमल संख्या। तो डेसिमल संख्या कौन सी बोली थी, 12। तो ये देखो ये अपनी मैंने बताया था ये डेसिमल वैल्यूज आ गई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का बोला था और किस में बोला था, हेक्सा डेसिमल में। तो देखो यहाँ पे जो ये बाइनरी नंबर जब 8 तक तो ये ऐसे आ जाएगा, 9 तक ऐसे आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वापस जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो जीरो से स्टार्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो 10 है उसको अपन ने क्या बोला, ए। 11 को अपन ने क्या बोला, बी। 12 को अपन ने क्या बोला, सी। 13 को क्या बोला, डी। इसी तरह से 14 को ई, और 15 को अपन क्या बोलेंगे, एफ। फिर वापस ये स्टार्ट हो जाएगी 10 से, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या फिर गीगाबाइट। तो यहाँ पे इनमें से सबसे बड़ी इकाई बतानी है जो कि है गीगाबाइट। कौन सी है, गीगाबाइट। अब देखो ये जो गीगाबाइट है ये सबसे बड़ी हो गई। फिर गीगाबाइट से छोटी कौन सी है, इनमें से मेगाबाइट है। मेगाबाइट से छोटी कौन सी है, किलोबाइट है। और किलोबाइट से छोटी कौन सी है, बाइट है। ठीक है ना, तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी जो यूनिट होती है कंप्यूटर की वो कौन सी होती है, बिट होती है। तो बिट जो है इसमें मतलब चालू और बंद, चालू को क्या बोलते हैं, 1, बंद को क्या बोलते हैं, 0, ऑन ऑफ। ठीक है, तो ये दो ही डिजिट होती है इसमें। उसके बाद निब्बल, इससे बिट जो है इसे थोड़ी सी बड़ी यूनिट होती है निब्बल। निब्बल में क्या होता है, जो 4 बिट होती है ना उससे मिलकर एक निब्बल बनता है। निब्बल से बड़ी बाइट होती है, बाइट से बड़ी किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ी मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ी गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ी टेराबाइट, और टेराबाइट से बड़ी पेटाबाइट। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है ऑक्टल नंबर दिया गया है। तो ऑक्टल बोला है कि ऑक्टल संख्या जो होते हैं ना, ऑक्टल नंबर्स, उसकी प्रणाली संख्या बताइए। तो ऑक्टल का देखो बेस मैंने बताया था 8 होता है, और क्या होता है कि ऑक्टल में 0 से लेकर के और 7 तक क्या होते हैं, नंबर होते हैं। ठीक है, और इसका बेस क्या हो जाता है, बेस हो जाता है 8। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो ये अपने बाइनरी नंबर आ गए इधर, और इसके बाद ये अपने ऑक्टल नंबर आ गए 0 से 7 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है हेक्साडेसिमल प्रणाली को संकेत किया जाता है। हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल जो है
उसका मैंने आपको क्या बताया था, बेस मैंने बताया था 16। तो नीचे के दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना, देखो 9 तक, 9 के बाद 10 को क्या बोलते हैं, 10 को मैंने बताया था ए बोलते हैं। इसी तरह से 11 को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। 12 को मैंने क्या बताया था, सी बोलते हैं। 13 को क्या बताया था, डी। फिर 14 को अपन क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। उसके बाद 15 को अपन क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। तो हेक्साडेसिमल में यहां तक होता है। फिर जो 16 है वो 10 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में यहां तक होता है, मतलब कि ए से देखो 0 से 9 और फिर ए से एफ तक, ये ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ समझ में आएगा, ये है ना हेक्साडेसिमल वाला कॉलम। तो देखो 0 से लेकर के 9 तक, तो ये क्या हो गया, 0 से 9 तक। उसके बाद ए से एफ तक, तो ए से एफ तक, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल, ओके, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये 1024 ध्यान रख लेना। 1024 किलोबाइट जो है, उससे क्या बनता है, 1 मेगाबाइट बनता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाता आपसे 1 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट से बनता है, तो 1024 फिक्स है। अब गीगाबाइट से छोटी यूनिट कौन सी होती है, मेगाबाइट, तो यहाँ पे मेगाबाइट। अगर 1 मेगाबाइट का पूछा गया, तो मैंने बताया 1024, तो ध्यान रखो मेगाबाइट से छोटी यूनिट कौन सी है, किलोबाइट, तो यहाँ पे किलोबाइट लग गया। सेम इसी तरह से अगर 1 गीगाबाइट का पूछा गया, तो आपको 1024 तो फिक्स रखना है। अब गीगाबाइट से छोटी यूनिट कौन सी होती है, मेगाबाइट, तो यहाँ पे मेगाबाइट लग गया। अगर 1 टेराबाइट का पूछा गया, तो उस केस में आप क्या करोगे, मैंने बताया 1024 तो फिक्स है, फिर यहाँ पे टेराबाइट से छोटी कौन सी होती है, गीगाबाइट। तो इस तरह से ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो किलोबाइट से छोटी यूनिट कौन सी होती है, बाइट होती है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, जब 1 किलोबाइट का पूछे तो 1024 तो फिक्स रखो, बस यहाँ पे पीछे छोटी वाली यूनिट लगानी है, यानी किलोबाइट से छोटी कौन सी होती है, बाइट। सेम इसी तरह से 1 मेगाबाइट का पूछा जाए, तो 1024 तो फिक्स है। अब मेगाबाइट से छोटी यूनिट कौन सी है, किलोबाइट है, तो यहाँ पे किलोबाइट लग गया। अब 1 गीगाबाइट का पूछा जाए, तो 1024 तो फिक्स हो गया। अब गीगाबाइट से छोटी यूनिट कौन सी है, मेगाबाइट है, तो यहाँ पे मेगाबाइट आ गया। फिर इसी तरह से 1 टेराबाइट का पूछा जाए, तो 1024 तो अपना फिक्स है। उसके बाद यहाँ पे टेराबाइट से छोटी यूनिट कौन सी है, गीगाबाइट, तो गीगाबाइट लगा दिया पीछे। अब पेटाबाइट का पूछा जाए, तो 1024 फिक्स, फिर पेटाबाइट से छोटी यूनिट कौन सी है, टेराबाइट, तो यहाँ पे टेराबाइट, इस तरह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आस्की में कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स आस्की कोड जो होता है, उसमें 256 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा क्रम छोटे से बड़ा सही है, यानी छोटे से बड़ा। तो अब देखो कहाँ पे कौन सा सही होगा, यहाँ पे बोला टेराबाइट, फिर छोटे से बड़ा, तो ये तो बड़ा हो गया, टेराबाइट मेगाबाइट से बड़ा होता है ना, तो ये तो गलत हो गया। अब देखो किलोबाइट, छोटे से बड़ा पूछा है, तो किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा क्या होता है, मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट, और गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे छोटी यूनिट कंप्यूटर की होती है, बिट होती है सबसे छोटी यूनिट। इसकी दो ही अवस्थाएं होती है, चालू और बंद। चालू और बंद का मतलब क्या हो गया, ऑन ऑफ, यानी 1 और 0, या फिर कह दो 0 और 1। निब्बल जो होता है, इसके बाद इससे थोड़ी बड़ी यूनिट होती है निब्बल। निब्बल 4 बिट से मिलकर बना होता है। निब्बल से बड़ी होती है बाइट, जो कि 8 बिट से मिलकर बना होता है। फिर होती है बाइट से बड़ी किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ी मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ी गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ी टेराबाइट, और टेराबाइट से बड़ी पेटाबाइट। अभी देखो सीईटी का जो एग्जाम हुआ था, सीईटी 2024 वाला जो एग्जाम हुआ है, जिसकी देखो 27 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है ना, उसमें
यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कंप्यूटर के क्वेश्चंस हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। चलो अब देखो, आस्की की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो आस्की की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मेजर की जाती है? फ्रेंड्स, कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई को मापा जाता है बिट में। किसमें? बिट में। बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी में सिंपल सी चीज है, 2 ही होते हैं, 0 और 1। ठीक है। नेक्स्ट, जिनका मान्य सत्य या असत्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स वो कहलाते हैं तार्किक निर्णय। ऑप्शन डी बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट इकाई का कार्य बताइए। इनपुट इकाई जो होती है उसका काम होता है डाटा को निवेश करना। क्या होता है? डाटा को निवेश करना। नेक्स्ट बोला गया कि कौन सी भाषा कंप्यूटर बिना किसी बदलाव को समझता है? वो कौन सी भाषा है जिसको कंप्यूटर बिना किसी बदलाव के समझता है? तो वो है बाइनरी भाषा। बाइनरी भाषा में 0 और 1 बस ये 2 ही अंक होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि EBCDIC कोड जो है किसने विकसित किया? तो इस कोड को विकसित किया गया था IBM के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं ना, उनकी मेन मेमोरी को किससे मेजर किया जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर की मेन मेमोरी को किससे मेजर करते हैं? MB से मेजर करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, ये जनरेशन वाला जो क्वेश्चन है ये भी पूछे गए थे। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है CET का, 27 और 28 सितंबर को हुआ है 2024। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो इसकी देखो 27 की फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे जनरेशन के 2-3 क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे बोला गया चतुर्थ पीढ़ी यानी 4th जनरेशन की भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है सी लैंग्वेज है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी भाषा का निर्माण किसने किया था? तो जो सी लैंग्वेज है इसका निर्माण किया गया था डेनिस रिची के द्वारा। डेनिस रिची ने किया था। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक की फुल फॉर्म आपको बतानी है। फुल फॉर्म से 100% हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चतुर्थ पीढ़ी की भाषा नहीं है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, सी, पास्कल, ADA, .NET। तो राइट आंसर हो जाएगी .NET जो है ये 4th जनरेशन की भाषा नहीं है। बाकी के ऑप्शन A, B और C ये तीनों की तीनों 4th जनरेशन जो है उसकी लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दूसरी पीढ़ी की भाषा नहीं है? तो इनमें से दूसरी पीढ़ी की भाषा C++ नहीं है। कौन सी? C++। तो इस तरह से आज के अपन ने कंप्यूटर के क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।